दंडवत प्रणाम बाबा। हाँ, चिंता संतान हंतारो यत्पादां भुजरेणव श्रियानान्तान्निजाचार्या प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखार्तिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मी सहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये। आचार्यवाच प्रणमामि भाष्य निबंध सुबोधिनी स्था इतराश्चयास्ता मत्स्वान्तागत्य कृपाप्लुतास्ता मदीय वाचां निचयन्तु लङ्घयति। आज के सत्र में मैं सबसे पहले वो मीना बेन को जो अक्षर ब्रह्म वाला जो प्रश्न तो आपको डील करना चाहूंगा। और वैसे मैंने आपको समझाया तो, लेकिन कुछ पॉइंट्स लिख के रखोगे तो वो आपको समझना आसान रहेगा। तो एक बात अपने को ये बात ध्यान से समझनी पड़ेगी कि जैसे वो श्लोक में आया हो तो नमो नमस्ते वृषभाय सात्वताम विदुर काष्ठाय मुहुः योगिनाम निरस्त साम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रंस्यते नमः। ये जो राधा शक्ति के बारे में जो द्वितीय स्कंद में वचन आया है, वह वचन के व्याख्यान में श्री महाप्रभु जी ने अक्षर ब्रह्म की तरफ थोड़ा सा संकेत किया है। और बाकी सुबोधनी जी के कुछ अंश मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में पढ़ाए भी थे, लेकिन वाकई संदर्भ में ये आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि राधस नाम की जो श्री ठाकुर जी की कोई ऐसी शक्ति है जब महाप्रभु जी बता रहे हैं, वाकई जैसी ना कोई दूसरी सिद्धि है और न वासो अधिक ही कोई सिद्धि हो सके, ऐसा महाप्रभु जी कह रहे हैं। ये सुबोधनी जी का अंश मैं आपको बता रहा हूँ। मने प्रभु जो है अपनी या सिद्धि के संग जो है अपने धाम में निरंतर रमण कर। ये कुछ वाक्य अपने को आधार के रूप में समझ लेने पड़ेंगे। वो राधस नाम की शक्ति क्या है? वाक्य व्याख्यान में श्री आचार्य चरण आज्ञा करें कि देखो एक बात स्पष्ट रूप से समझो कि भगवान को यदि धर्म के मुख से यदि अपन बोल रहे हैं, भगवान को यदि अपन धर्म के मुख से बोल रहे हैं तो शक्ति को निरूपण हो, और यदि धर्मी के मुख से यदि भगवान को बोलो जा रहे है तो शक्तिमान को निरूपण हो। ये बात अपने को समझ लेनी पड़ेगी। देखो या को ऐसे अपन समझ सकें कि जैसे मैंने आप पिछली बार भी बताई थी कि विद्वत्ता विद्वान को धर्म है और विद्वान जो है वो धर्मी है। मैंने
कोई शक्ति कोई अतिरिक्त वस्तु नहीं है, कहने को मतलब ये है। शक्ति जो है ना कोई अतिरिक्त नहीं है। जैसे फूल और फूल की सुगंध, सूर्य और सूर्य का प्रकाश, पृथ्वी और वहां का गुरुत्वाकर्षण। जैसे पृथ्वी जो है वो धर्मी है और गुरुत्वाकर्षण वह को धर्म है। फूल धर्मी है, सुगंध वह को धर्म है। सूर्य धर्मी है और सूर्य का प्रकाश जो है वो सूर्य को धर्म है। ऐसे ही सूर्य अपने प्रकाश सु खेले है, फूल अपने गंध सु खेले है, पृथ्वी अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति सु खेले। असु वो विरहित नहीं है, कहने को मतलब ये है तो कि शक्तिमान जो है वो शक्ति सु विरहित नहीं हुआ है। ये बात अपने को ध्यान से समझनी चाहिए। माने एक ही वस्तु को यदि अपन धर्म मुक्सु बोल रहे हैं तो वो शक्ति बन जाए है, और वाही को यदि धर्म मुक्सु यदि तुम बोल रहे हो तो शक्तिमान बन जाएगी। ऐसे प्रभु को जब धर्म मुक्त निरूपण हो रहा है तो श्री महाप्रभु जी समझावे हैं कि वो अक्षर ब्रह्म है, और धर्मी मुक्त यदि अक्षर ब्रह्म को यदि तो धर्मी मुक्त तो अपन निरूपण कर रहे हैं तो वो पर ब्रह्म है। बस या ढंग से वो आपको समझना चाहिए। और दूसरी बात मैं जो आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं कि कि जैसे शक्तिमान शक्तिमान जो है अपनी शक्ति के संग खेले है, ये बात अपन ने समझी थी। तो जहां सर्गलीला का प्रकरण आया है तृतीय स्कंध में भागवत में, वहां महाप्रभु जी ने यह बात को मेंशन किया है कि अक्षर ब्रह्म में ये सृष्टि भई। माने वो सृष्टि कहाँ पैदा भई, कौन सु पैदा भई, कहाँ स्थित भई, और कहाँ वाको जो है वो प्रयाण है, तो सब ब्रह्म में ही है। सबको आधारभूत स्थान ब्रह्म ही है। तो ब्रह्म ने जब सृष्टि प्रकट करनी चाहिए तो अक्षर ब्रह्म में सृष्टि प्रकट करीवाने। क्योंकि एक बात समझो कि पुरुषोत्तम क्रीड़ा करना चाह रहे हो है, और जब पुरुषोत्तम क्रीड़ा करना चाह रहे हो है तो क्रीड़ा कहाँ करतो, कौन सु करतो, कैसे करतो, एक तो प्रश्न उठा है ना। कौन सु क्रीड़ा करतो, कैसे करतो। तो वाने क्या कियो, धर्म में सु अपनी शक्ति सु वाने खेलना शुरू किया प्रभु ने। तो अक्षर ब्रह्म में जो सृष्टि प्रकट भई है, यह बात को आप लोग ध्यान से देखो कि अक्षर ब्रह्म में जो सृष्टि प्रकट भई है वो त्रिविध सृष्टि प्रकट भई है। एक सदात्मिका सृष्टि प्रकट भई है, एक चेदात्मिका सृष्टि प्रकट भई है, और एक आनंदात्मिका सृष्टि प्रकट भई है। तो जो सदात्मिका जो सृष्टि है वो जड़ जगत, जाको अपन जड़ जगत के नाम से पहचान रहे हैं, वो प्रभु की सदात्मिका शक्ति है। और जो चिदात्मिका जो सृष्टि है ठाकुर जी की, वो अपन सब जीव हैं। और जो आनंदात्मिका शक्ति है वो श्री राधा जी। मोकू ये महाप्रभु जी के निरूपण से इतनो समझ में आयो कि जैसे महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि प्रभु को जब धर्म मुक्सु बोल रहे हैं तो शक्ति आ रही है, और धर्मी मुक्सु बोल रहे हैं तो शक्तिमान आ रहा है। तो प्रभु को यदि धर्म मुक्सु यदि बोल रहे हैं तो शक्ति जो है अक्षर ब्रह्म है, और अक्षर ब्रह्म को यदि धर्मी के मुक्सु बोल रहे हो तो वो पर ब्रह्म है। तो ये जो महाप्रभु जी समझा रहे हैं ना, मुझको ऐसा लग रहा है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आई मे बी रॉन्ग, मैं गलत भी हो सकूं, लेकिन मुझको ये यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि ये जो निरूपण महाप्रभु जी कर रहे हैं वो ज्ञानात्मक निरूपण है, ज्ञान की दृष्टि से करो वह निरूपण है। लेकिन जहां तक भक्ति मार्गीय निरूपण है, वो जो आनंदात्मिक शक्ति है ना, जाकू महाप्रभु जी राधस शक्ति के नाम से विरजवानो चाह रहे हैं, ये भक्ति मार्गीय निरूपण है।
और वो जो जैसे जीव जो है, देखो, सच्चित और आनंद, सद में सु जड़ात्मक सृष्टि प्रकट भई, चिद में सु जो चैतन्य सृष्टि प्रकट भई, और आनंद में सु आनंदात्मिका सृष्टि प्रकट भई। तो जासु जो विरहित है, ये बात इतनी ध्यान से अपने को समझनी चाहिए कि जैसे सत में चित और आनंद तिरोहित है, लेकिन चैतन्य नहीं होने के कारण सत सृष्टि जड़ात्मक है। लेकिन जो चैतन्य सृष्टि है वो सत में सत सृष्टि तो वहां में है ही, लेकिन आनंद सुविरहित है, तो आनंद को खोजे है। वह आनंद पाछे तीन वेराइटी है, एक वैषयिक आनंद है, और एक ब्रह्मानंद है, और एक भजनानंद है। तो जाकू जहां आनंद मिल रहा है वो वहां भग रहे हो। लेकिन जो प्रभु की जो आनंद आत्मा का सृष्टि है, और वह सृष्टि को जो मूर्तिमान जो वह की शक्ति है भक्ति मार्ग की दृष्टिकोण से, वो राधा जी हैं। और वो राधा जी जो है निरंतर परमात्मा को खोज रही है। जैसे अपन जीव सृष्टि कभी वैषयिक आनंद को खोजे है, कभी जो है वो मोक्षानंद या ब्रह्मानंद को खोजे है, या कभी अपन भगवदानंद को भजनानंद को ढूंढे हैं। लेकिन ये जो राधस नाम की शक्ति जो है वो ऑलवेज परमात्मा को खोजे है, और कोई को खोजे नहीं है। केवल और केवल परमात्मा को खोजे है, और कोई को नहीं खोजे है। ये बात आप लोग ज्यादा समझ जाओगे ना, बाद में आपको अक्षर ब्रह्म को और ये राधा शक्ति को जो संबंध है वो आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा। वो हमें कोई परेशानी आपको नहीं रहेगी। मुझको ऐसा लग रहा है, कारण कि एक बात समझो, अपन या तत्व को भक्ति मार्ग के दृष्टिकोण से समझना चाह रहे हैं, तो अपने लिए राधा शक्ति को जानना इंपॉर्टेंट है। और जब अपन राधा शक्ति को पहचान रहे हैं या पहचानने जा रहे हैं, तो वहां अपने को ये सब बातें बहुत ध्यान से जो है समझनी चाहिए। कहीं कि अपने अंदर, सब जीवन के अंदर ठाकुर जी ने वो जो ठाकुर जी के जो प्रेम करने को जो अंश है ना, वो अपने को वारसा में मिलो है। वारसा में सबन को मिलो, लेकिन वो रति जो है, अभिमुख जो है, वो विषय की तरफ ज्यादा हो है बजाय प्रभु के। अपन को वाकु खींच के अपने को ठाकुर जी की तरफ अपनी भी मन प्रेम की वृत्ति को करना। प्रेम परमात्मा को धर्म है। देखो ये भी कहा है महाप्रभु जी ने, प्रेम जो है वो परमात्मा को धर्म है, और प्रेम इज इक्वल टू राधा। यूं कुल मिला के वाह शक्ति को प्रेम कहो, राधा कहो, आनंद कहो, एक ही बात है। वो हमेशा शक्तिमान से लैस है करके अपने यहाँ ठाकुर जी और स्वामी जी जब विराजे हैं, तो अपन ये कहना शक्ति और शक्तिमान विराज रहे हैं ज्ञान की दृष्टिकोण से। और भक्ति मार्ग की दृष्टिकोण से यदि अपन को कहना है, तो ठाकुर जी और स्वामी विराज रहे हैं। यूं कहेंगे अपन यूं थोड़ी कहेंगे कि हमारे यहाँ जो है राधा शक्ति विराज रही है, यूं थोड़ी कहेंगे। अपन स्वामी जी विराज रहे हैं कहेंगे। ख्याल में आओ ना, जिन स्वरूपन के, जिन बिचारे वैष्णव के माथे बालकृष्ण लाल विराज रहे हैं जिनके यहाँ बालकृष्ण लाल विराज रहे हैं, वो मन में यह बात से उनको दुखी नहीं रहना चाहिए कि स्वामी जी नहीं विराज। स्वामी जी ऑलवेज विराजे हैं, चाहे वो अपने को दिखाई देते हो स्वामी जी के रूप में या नहीं, लेकिन स्वामी जी इज ऑलवेज देयर। यही लिए तो जिनके यहाँ भी स्वामी जी नहीं विराजे हैं, वो राधा अष्टमी पे भावना जी क्यों पधरा है, वो मुख्य कारण ही ये है कि भाई भावना जी के माध्यम से एक दिन तो सामने जी विराजे अपने यहाँ। यानी वो मूढ़ा जी में आखों बरस जो है, वो मूढ़ा जी में सामने जी को साहित्य ठाकुर जी के पास शैया मंदिर में विराजे है। तो आपको कारण ही है कि आखों बरस ठाकुर जी की वाट देखते रहे कि आज तो बाहर पधारेंगे मेरे साथी।
तो अपने में जादिन विषय अभिमुख सुनिवृत्ति हो करके जब कृष्ण की तरफ अपन अभिमुख होंगे तो अपने में भी वह तरह की एक राधा जी प्रकट हुई जो परमात्मा को खोज रही। वादिन अपने राधा जी प्रकट हुई अपने अंदर, प्रभु की आत्मरति जाको, वो प्रभु की आत्मरति अपने अंदर प्रकट। हाँ बोल भाई उमंग। जी जी याको, मतलब यही एक वो जो अक्षर ब्रह्म के साथ जो ये कंपैरिजन किया तो वो यही कारण सुना कि शक्ति और शक्तिमान अलग नहीं हो सके, तो दोनों एक ही साथ हाँ विराजे। तो वह हिसाब से, हाँ क्योंकि बिल्कुल परब्रह्म और अक्षर ब्रह्म को जुदो नहीं किया जा सके, वह हिसाब से ही वो कंपैरिजन आ रहा है ना। हाँ बिल्कुल बस भाई साहब। यही यही क्वेश्चन। हाँ तो संयोग सु जो है आज वो कौन को मीना बेन को प्रश्न હતો ना कि कौन को प्रश्न मीना बेन को ही હતો ना। हाँ जी जी, मीना बेन कोई प्रश्न तो। लेकिन वो आज हाजिर नहीं है तो खैर वो तो सुन लेंगे रिकॉर्ड। तो मैं सोचो कि मैंने अपनी तरफ से आपको पूरा खुलासा किया है और अपने को ध्यान में आई होगी कि अपन को क्या समझना है। खैर आज अपन जो है वो मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में ये भागवत में आते भाई जितने भी उदाहरण हैं उनकी पीडीएफ बना के आप लोगों को सेंड करी थी ताकि सहूलियत के लिए आप लोग हमें देख सको। तो वो आप लोगों के पास होएगी ही। तो अपन ने जहां तक देखियो तो यस्य स्मृत्या इत्यारभ्य न्यूनम संपूर्णताम याति इत्यंतेन भगवस्मरण स्मरणेनैव तत्र पूर्णता अन्यथा विधिशेषत्वम। ये नहीं तो विधि से कुछ ना कुछ विधिशेष जो है हो ही है, विधि पूरी नहीं हुई है। जब तक अपन ठाकुर जी को स्मरण नहीं कर रहे हैं विधि पूरी नहीं हुए है। ये बात अपने को समझनी चाहिए करके यहाँ पे कह रहे हैं कि अन्य अत्र विधे है अभावेन भजनस्यैव भावात्मकत्वेन फलस्यैव धर्मोक्त्या भजनानंदेव फलाप्ति इति भावः। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं कि देखो यहाँ तो विधि को अभाव है और भजनस्यैव भावात्मक, अपनो भजन जो है ना वो विद्यात्मक नहीं है, अपनो भजन जो है भावात्मक है। यही लिए अपने यहाँ ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुआ है, अपने यहाँ ठाकुर जी की भाव प्रतिष्ठा हुआ है। ख्याल में आयो ना, अपने यहाँ ठाकुर जी की भाव प्रतिष्ठा हुआ है, अपने यहाँ भाव की हो जाए या तरह को। जैसे कोई व्यक्ति में अपन ये भाव करें कि ये मेरी वाइफ है, ये मेरा पति है, यूं ऐसे भाव की प्रतिष्ठा हो रही है। ऐसे ही जब संबंध प्रभु से स्थापित कर रहे हैं अपन तो प्रभु में अपनी भाव प्रतिष्ठा है, प्राण प्रतिष्ठा है। और भाव प्रतिष्ठा को जो प्राबल्य है वो प्राण प्रतिष्ठा से कहीं जाए। ख्याल में आया ना, वो प्राण प्रतिष्ठा तो जैसे कोई शूद्र प्राण प्रतिष्ठापित मूर्ति को स्पर्श कर ले तो मूर्ति को जो भजनीयत्व है वो कैंसल हो जाए। लेकिन भाव प्रतिष्ठा में ऐसा नहीं है। ख्याल में आया ना, बाको पुरुषोत्तमत्व कैंसिल नहीं होगा। हाँ अपन इतना जरूर माने हैं कि कोई अप्रिय व्यक्ति ने यदि आपके ठाकुर जी को स्पर्श किया है तो आपको अपन पंचामृत स्नान जरूर करा, बस इतनी ही बात रह गई। बाकी पुरुषोत्तमत्व निवृत्त हो जाते हो ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि भजनस्यैव भावात्मकत्वेन फलस्यैव धर्मोक्त्या। भाई फल को ही धर्म कहो है, फलस्यैव फल को ही धर्म कहो है। या लिए भजनानंदेव फलाप्ति। भाई भजनानंद, भजनानंद तुमको प्राप्त हो गया मतलब फल की प्राप्ति हो गई, यूं कह। कौन सी फल की प्राप्ति? मानसी को सिद्ध हो जाना, वो भजनानंद की प्राप्ति। आया ना।
अतएव यदुकुलामृताब्धि सुधाधि धितिना अगादि ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। देखो, यदुकुल अमृताब्धि, यदुकुल के अमृत को सागर, सुधाधिधि, सुधा माने आपको जो सुधा मतलब अमृत, अमृत में सु का प्रकट हुआ है, अमृत में सु, अमृत जो है वो जैसे चंद्रमा प्रकट हुआ कि नहीं, वह हिसाब से ठाकुर जी को वा तरह से वाकी उपमा दी जा रही है कि भाई ठाकुर जी जो है अमृत रूपी जो सागर है, वह अमृत रूपी सागर के ठाकुर जी चंद्रमा है। और वह अमृत रूपी सागर के चंद्रमा होने से उनने ये बात कही है कि ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। जो ये जैसो जा तरह से मेरे को प्रपन्न हुए हैं, मैं उनको वही तरह से ट्रीट करूँ, ठाकुर जी कह रहे हैं। ये भगवद गीता को चतुर्थ अध्याय का वाक्य, ये भी मैंने आप लोगों को दी हुई है, पूरा आप लोग देख लोगे तो हमें आपको पता चली जाएगी। विधिहीना नाम धर्मादि नाम असाधकत्वम योगी याज्ञवल्क्येन स्मर्यते। अब ये देखो, जो विधिहीन है और धर्मादि नाम असाधकत्व, धर्म आदि को सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं, ये जो है, जो योगी याज्ञवल्क्य ने अपने श्लोक में उनको कोट किया है। ये याज्ञवल्क्य जो है, ये याज्ञवल्क्य स्मृति है, जैसे मनुस्मृति है ना, वैसे याज्ञवल्क्य की भी स्मृति है। और ये याज्ञवल्क्य ने एक्चुअली ये जो मूल श्लोक है ना, उनने भी कोटेशन दिया है। मैंने गूगल को इतनो गूगल किया कि मैं परेशान हो गया, गूगल ने बताया भी नहीं। फिर बहुत माथाकूट के बाद एक वचन मिलो कि विष्णु पूजा विधि मंत्र कौमुदी नाम को एक ग्रंथ है, जहाँ में विष्णु पूजा की विधि लिखी है। और वो जो मंत्र कौमुदी ग्रंथ है, वह मंत्र कौमुदी ग्रंथ में सारे तंत्र विद्या के रहस्य बताए गए। ये मंत्र कौमुदी नाम का जो ग्रंथ है, या मंत्र कौमुदी ग्रंथ के बहुत सारे प्रकरण हैं। वहां में से कोई एक प्रकरण को 27वां श्लोक ये वचन है कि विधिहीनम भाव दुष्टम कृतम अश्रद्धया तद हरन्ति असुराः तस्य सुमूढ़स्य अकृतात्मन। उन लोगों ने ये बात बताई है, विधि माने विष्णु पूजन विधि के अंतर्गत ये बात आवे है कि जब भी अकृत आत्मा जो है, वह को अकृत आत्मा कह रहे हैं, वह को मूढ़ बता रहे हैं। क्यों मूढ़ बता रहे हैं? कि यदि विधिहीन हो, भाव दुष्ट हो और अश्रद्धा से कियो गए हो यदि कोई कार्य हो, तो वाको फल जो है वाको नहीं मिले, वाको फल जो है वो असुर को मिले, असुर वाको फल ले जाए। तद हरन्ति असुरा, ऐसे बताया। ख्याल में आया ना? तो माने ये कोटेशन क्यों आयो? माने धर्म को विधि पूर्वक जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए, उनके सपोर्ट में ये वचन आया ना ध्यान में। अपने को तो धर्म पूर्वक ठाकुर जी को माने विधि पूर्वक ठाकुर जी को अपने यहाँ बात रसु भजन है। अपने यहाँ वाक्य कंपैरिजन में ये बताया जा रहा है कि अपने यहाँ वाचरिक की कोई विधि नहीं है। भले तुम ये वचन कोट कर रहे हो,
कि विधिहीनम भाव दुष्टम कृतम अश्रद्धया च तत्। लेकिन अपनो जो भजनानंद को जो भी प्रकार है, वाके लिए श्री विदराज जी भागवत के कोटेशन दे रहे हैं कि किंच भक्ता नाम भगवानेव इष्टः तत्प्राप्तिश्च न अन्य धर्म भक्ति बिना तत्से। कि वे भक्तन के लिए भगवान एव इष्ट है, भगवान ही इष्ट है और उनकी प्राप्ति ही इष्ट है। और भगवान की जो प्राप्ति है वो अन्य धर्मंसु नहीं हुए है, सिर्फ उनके सेवनसु भगवत प्राप्ति, भगवत सेवनसु भगवत प्राप्ति हुए है, अन्य धर्म के पालनसु भगवत प्राप्ति नहीं हुए है। तस्मात् या कारणसु विप्रयोग तापे सती, जब अपने को विप्रयोग को ताप होए, कि देखो विप्रयोग को ताप होना चाहिए, विप्रयोग होना अलग बात है और विप्रयोग को ताप होना अलग बात है। ये बहुत बार मैं बता चुका हूँ कि जैसे अपन यो क्या, मैं कि हिमालय मेरे से कितनी दूर है, हिमालय को मुझको विप्रयोग है, लेकिन मुझको हिमालय को विप्रयोग होते हुए भी वह को ताप नहीं है कि है मुझको हिमालय बहुत दूर है। अरे भले दूर रहे, मुझको क्या फर्क पड़ रहा है। तो विप्रयोग होना अलग बात है और विप्रयोग पर ताप होना एक अलग बात है। तो यहाँ पे ये विदराज जी कह रहे हैं कि विप्रयोग तापे सती, विप्रयोग को ताप होवे पे तत्प्राप्त्यर्थंच, प्रभु की प्राप्ति के लिए, अरे मने तत्प्राप्त्यर्थम, अच्छा तत्प्राप्ति मतलब कौन की प्राप्ति बताओ तो बोला, चलो ठाकुर जी की भगवान की प्राप्ति न, जे विप्रयोग की प्राप्ति, प्राप्ति जय विप्रयोग की प्राप्ति होगी, विप्रयोग की प्राप्ति। श्योर, क्यों विप्रयोग के ताप मतलब ओनली विप्रयोग नहीं, विप्रयोग के ताप की प्राप्ति। हाँ, विप्रयोग के ताप की प्राप्ति। क्यों विप्रयोग के ताप की प्राप्ति कर रहे हैं और फिर भगवान की प्राप्ति नहीं आ रहा, क्या कारण? मैं कहूंगा विप्रयोग की प्राप्ति करके पहले से आप लोगों ने आंसर एंटिसिपेट करके दे दिया ना जवाब, नहीं, कि कोई रीजनिंग भी है, वो चल रहा है ना, वो ये जो पैराग्राफ स्टार्ट भयो वो वहां से स्टार्ट भयो है, तो वो हिसाब से तत्प्राप्ति में वही आएगा ना वैसे। विप्रयोग ताप आएगा यूं। हाँ, वो लॉजिक सु कहो तो, क्योंकि आगे तो खबर नहीं कि क्यों विप्रयोग के ताप की प्राप्ति कर रहे। अच्छा राइट, विप्रयोग ताप ही है। विप्रयोग ताप की प्राप्ति के लिए यद भगवत सेवनम तद धर्म रूपये, जो भगवान को सेवन बतायो है वो धर्म रूप है। इति भावः, ये भाव है। अतएव शुगवाग मृताब्धौ, शुगवाग मृताब्धौ माने एक बात, शुकदेव जी की जो वाणी को, सुखदेव वाणी को जो सागर है, उनने ये सब बात बताई है, उनने ये सब माने उनके कोटेशन यहाँ दिए जा रहे हैं कि भक्त्या संजातया भक्त्या, ये जो है वो एकादश स्कंद को वचन है कि भक्तिसु उत्पन्न भक्ति। मैंने आप लोगों को कोटेशन दिए तो 11-3-31 है आप लोगों के पास वो कोटेशन? हाँ देखो, ये तीसरा अध्याय है, एकादश स्कंद को तीसरा अध्याय है, और यह तीसरे अध्याय में ठाकुर जी ने जो है वो माया और माया सु पार होवे के उपाय तथा ब्रह्म और कर्मयोग का निरूपण किया है। यह अध्याय में यह श्लोक में ये बता रहे हैं कि हे राजन, श्री कृष्ण जो है राशि राशि पापों को एक क्षण में भस्म कर देते हैं। सब उन्हीं का स्मरण करें और एक दूसरे को स्मरण करावें। इस प्रकार साधन भक्ति का अनुष्ठान करते करते
प्रेम भक्ति का उदय हो जाता है। देखो, प्रेम भक्ति को उदय हो जावे, ये जो बात बता रहे ना, भक्त्या संजातया, ये वाली पंक्ति आई। और वाक्य बात कह रहे हैं कि भक्त्या तुतोष भगवान गजयूथ पाय। माने ये सप्तम स्कंद को वचन है। सप्तम स्कंद मतलब उति लीला। उति लीला को 7वां अध्याय, और वह 7वें अध्याय में जो गजेंद्र मोक्ष की कथा आवे है, वह गजेंद्र मोक्ष की कथा को निरूपण बताया है कि हरि जो है, ठाकुर जी जो है, भगवान जो है, भक्त्या तुतोष भगवान गजयूथ, माने निर्मल भक्ति से ठाकुर जी प्रसन्न हुए हैं, ये बात बताई है वहां पे। तो सप्तम स्कंद में जाके देखोगे तो मिल जाएगा ये वचन। के बाद ये आप लोगों के पास तो है ही ये टेक्स्ट, वहां में देख लीजिए, वहां में सब होएगा ना, अनुवाद वाली पुस्तक भी होगी ना आप लोगों के पास, अपन के पास। हाँ, तो वहां में तो मिल ही जाएगा। तो प्रियते अमलया भक्त्या हरि ही अन्य विडम्बनम, भक्त्या में कया ग्राह्य, भक्ति सुई में ग्राह्य हूँ और कचुस में ग्राह्य नहीं हूँ। श्रद्धा आत्मा प्रिय सताम प्रातिष्ठया सार्वभौम वगैरह वगैरह, ये सारे जितने भी उद्धरण आ रहे हैं वो उद्धरण आप लोग एक बार गो थ्रू करो, और उन सारे उद्धरण से ये बात पता चल रही है कि इति वाक्य सहस्त्र ही भक्तितर साधन असाध्यत्व निश्चीयते। भक्ति के अलावा कोई दूसरा साधन जो है वो साधन नहीं है, क्यों कह रहे हैं ठाकुर जी ने वहां पे यही प्रकार को बताया है। तत्रैव, और वहां पुनः भगवता सर्व धर्मान निरूपयता श्रीमद् उद्धवं प्रति उक्तम सर्वेषां मद उपासनम् इति आरभ्य इति माम य स्वधर्मेण भजन भजन नित्यम अनन्यम इत्यन्तेन न अन्य भजनस्यैव स्व। माने ये एकादश स्कंद को जो 18वां अध्याय है, आपको वचन है, ये सब ये तो मिल ही रहा है आप लोगों। तो या ढंग से ठाकुर जी ने बताया है कि माने अनन्य भाव से ठाकुर जी कह रहे हैं मेरो भजन करो, ये हजारों वाक्य से ये बात सिद्ध हुए है। तो तस्मात् धर्म आकांक्षायाम, यदि धर्म की आकांक्षा हो रही है और चतुश्लोकी में धर्म पुरुषार्थ को वर्णन यदि आ रहे हैं, तो धर्म जो है भगवत सेवा है, ये बात ब्रजराज जी को प्रमाणित करनी है भागवत के। भागवत काय को धर्म प्रपोज करती है, भागवत कौन सी बात को धर्मतया इंगित करना चाह रही है, ये बात यहाँ पे बता रहे हैं कि तस्मात् धर्म आकांक्षायाम भगवदीया नाम धर्म रूपो भगवान एव भजनीय, भगवान ही ठाकुर जी के लिए अपने लिए भजनीय है, ये भाव है। और वाक्य बात देखो, किंच अन्य धर्माणाम अधिकारी परत्तम उत्तम, माने सारे अन्य धर्मन को, माने भक्ति के अलावा जितने भी धर्म हैं उनको अधिकारी परक बताया गया। मतलब क्या कि प्रभु चरण ही स्वभजन से सर्वेशा अधिकारी, कोई ना कोई जितने भी धर्म है ना, वो वह धर्म को करने के लिए कोई ना कोई प्रकार को अधिकार चाहिए। तब जाके तब तुमको वो धर्म करने का अधिकार कब मिले है, माने वो धर्म कब तुम्हारे लिए कर्तव्य है कि जब तुम वाकई अधिकारी हो। अधिकारी नहीं हो तो वो धर्म तुमको कृत्यर्ह नहीं है, अधिकारी होने के कारण ही तुमको कृत्यर्हता आवे है। लेकिन भजन एक ऐसा धर्म है जो सबको वाक्य पर अधिकार है। जैसे एक बात सुनो, सिंपल सी बात समझो, मर्यादा मार्ग के जितने भी धर्म है, जैसे संध्या आदि है, तर्पण आदि है, श्राद्ध आदि है, ये सब धर्म है, लेकिन अधिकार हर एक को नहीं है। जाको उपनयन संस्कार हो वाको अधिकार है। तो धर्म होना अलग बात है और वाको अधिकार होना अलग बात है।
कोई चीज धर्म है करके तुम करने लग जाओ, ऐसा नहीं है। शास्त्र में धर्म तो बताए गए हैं, लेकिन सारे धर्म जो हैं अधिकार परक हैं। यही लिए अन्य धर्माणाम अधिकार परत्वम, अधिकार परक है। बिना अधिकार के उन धर्म को तुमको कर नहीं सको हो। लेकिन प्रभु चरण ही स्वभजनस्य सर्वेशाम अधिकार, सबको अधिकार है भजन के ऊपर। एक ऐसा धर्म है जो सर्व धर्म है, सबको धर्म बन सके है। और तेन यासु ही सर्व पाप शोधक निर्मल वस्तुनो न अधिकारादिकम अपेक्षा। सीधी सी बात है भाई, सर्व पाप शोधक, जो सब पापन को शुद्ध करतो हो, सब पापन से तुमको विमुक्त करतो हो, ऐसी जो निर्मल वस्तुएं हुए, उन निर्मल वस्तुओं पे उन मन उनको प्राप्त करने के लिए अधिकार आदि की अपेक्षा नहीं है। ये बात पृथ्वीराज जी कह रहे हैं। तस्मात् या कारण सु धर्म पदस्य भगवत भजनीव शक्ति, धर्म पद की जो शक्ति काय पे निहित है, भगवत भजन। अपन या लिए भगवत भजन को धर्म के, तुमको आयो ख्याल में कि प्रथम श्लोक जो धर्म पुरुषार्थ को वर्णन आ रहा है, और वाक्य लिए महाप्रभु जी कह रहे हैं कि सर्वदा सर्वभावे न भजनीयो वृद्धाधि स्वस्ययमेव धर्म वही। याकू महाप्रभु जी धर्म कह रहे हैं, लेकिन ये धर्म जो है सर्वाधिकारक है, यूं कहना चाह रहे। याके लिए वाकू हमने धर्म माना, सर्वाधिकारक होना और सबके द्वारा कृत्य होना चाहिए, वाकू धर्म को दर्जा मिले। ख्याल में आया ना, यूं ये बात कह रहे हैं। और या को प्रमाण अपन देख सके हैं कि अपने संप्रदाय में विभिन्न वर्ण के और वर्णेतर व्यक्ति भी जो है दीक्षित भय हैं अपने संप्रदाय में, और उन लोगों ने भगवत सेवा करी है, नहीं करी ऐसा थोड़ी है। मैंने आपको पिछली बार भी ये बात समझाई थी कि तुम लोग देख लो जाके ताज बीबी को जो घर है वहां पे जा तेरे को आने सेवा करी, तो वो वर्णाश्रम से बिल्कुल मैच नहीं खावे, बिल्कुल मैच नहीं खावे, लेकिन सेवा करती थी कि नहीं ताज बीबी? तो वो भगवत भजन करती थी। देखो भक्ति अलग है और आचार अलग है, यह बात को डिफरेंस हमेशा अपने को समझना चाहिए। भक्ति एक अलग चीज है और आचार जो है वो वर्णाश्रम से रिलेटेड है। अपन पुष्टि मार्ग ने यही गड़बड़ करी है कि आचार को ही धर्म मान लिया, और इतनो वैष्णव को डराया गया है आचार के नाम पे कि लोगों ने सेवा करना छोड़ दियो, या डर से कि भाई हम सबसे जनरल एक वैष्णव से मिलते ही, कोई भी वैष्णव से अपन मिले और वास्तु एक साधारण प्रश्न पर क्या सेवा क्यों नहीं करो, तो क्या हमारे इतना आचार विचार नहीं? छूटते ही ये बात बोले, छूटते ही ये बात बोले कि हमारे इतना आचार विचार नहीं। भाई 10x10 के भाई 1 BHK में रह रहे हैं, कहाँ करेंगे अपना आचार इतना नहीं है। और जबकि महाप्रभु जी बेचारे दुहाई दे दे के थक गए कि न मंतव्या कथन जन सहजादेश कालो था लोकवेद निरूपिता संयोगिता स्पर्श न मंतव्य कथन, अन्यथा सर्वदोषाणा न निवृत्ति ही कथन जन। तुम कहते रहो ना भले, हमको वस्तु कोई सरोकार नहीं है। तो एक बात समझो, तुम जितनी अपरस पाल सको वह अपरस को पाल के क्यों सेवा नहीं कर सको? अब एक बात सुनो, तुमसे इतनी अपरस नहीं पाल रही है तो कह दो कि हम हिंदू नहीं है, छुट्टी। तुम भी ताज बीबी बन के सेवा तो कर सको कि नहीं कर सको? अब तुम हिंदू हो, वहां में तुम्हारा दोष थोड़ी है। तुम मुसलमान होते तो तुमसे धर्म की अपेक्षा, वर्णाश्रम की अपेक्षा नहीं रखते, जैसे ताज बीबी से नहीं रख रहे हैं। लेकिन संजोग से तुम हिंदू हो तो आचार तुमको गले पतित है, या लिए पालने। और वहां में तुम हाय हल्ला मचाओ, हाय तौबा मचाओ,
कि आचार पढ़ ली रहे आचार, तो हमें कोई संप्रदाय को या सिद्धांत को दोष थोड़ी है, तुम्हारी खुद की अकृतार्थता को दोष है, खुद की अकर्मठता को दोष है, खुद के आलस्य को दोष है। हमें संप्रदाय और सिद्धांत क्या करे गरीब बेचारों, आई ना ध्यान में। तो याकू पृथक करके समझना चाहिए कि सिद्धांत ये है, सर्वाधिकारक है। देखो कितनी दुहाई दी जा रही है यहाँ सर्वाधिकारक की, कि भाई कोई भी धर्म को सर्वाधिकारक बनना हो तो वहां के लिए पहली शर्त है कि अधिकारक भी हो और वहां में वो ताकत भी हो कि शुद्ध कर सके। सर्व पाप शोधक शब्द देखो यहाँ पे ब्रजराज जी को। अपन इन सब पंक्ति पे, इन सब शब्दन पे अपन ध्यान नहीं दे रहे और अपरस की हाय तौबा मचाते रहे। मैं कोई अपरस को दुश्मन थोड़ी हूं, आचार विचार को दुश्मन नहीं हूं, मैं खुद भी पाल रहा हूं। लेकिन एक बात यहाँ पे स्पष्टता से अपने को समझनी पड़े, तुम जितना आचार पढ़ रहे हो, ठाकुर जी कभी वासु शिकायत करने नहीं गए ताज बीबी से, भाई तेने ऐसे जूठा क्यों धरो, यूं क्यों धरो, यूं क्यों धरो। ठाकुर जी को सब चल रहे बेचारे, ठाकुर जी मान के चल रहे हैं कि वर्णाश्रम वाक्य प्राप्ति नहीं है तो करेगी कैसे। अपने को प्राप्त है यानी अपन सो अपेक्षा है, फिर भी आपसे जितना आचार पाले इतना पालो। वास्तव आपको अधिकारीपन निवृत्त नहीं हो रहा, अधिकार तो आपको इंटैक्ट है। चांडाली चेद राजपत्नी जाता राज्ञा च मान्यता कदाचित अपमानी भी मूलतः कक्षित्र भवे समर्पणाद अहम पूर्व उत्तभाक्यम सदा स्थित काम हमाधमता भाव्या पश्चाताप अंतकरण प्रभु जात सारी बातें खुलासा हो जाएंगी, ये सारी बातें। तो तस्मात् धर्म पदस्य भगवत भजन एव शक्ति तथा च तेजवत् स्वनित्रापि दृश्यते, तथा च स्वतेजवत् अन्यत्रापि दृश्यते। एक बात समझो, ये याली अपन यहाँ पे ये बात कही है तो अतिरोहित आधिदेविक गंगा स्नाने पाप निवर्तकत्वम् अग्निश्च दाह करणे अविचार तथा अन्य आदिषु धर्मत्वं चेत् स्यात् तद इष्ट रूप भगवत प्राप्तिरपि स्यादेव सर्वेषां च तत्करणे अधिकारोऽपि स्यात् परं तद अभावे तत् धर्म पद प्रयोगो गौणेव भाव इति भाव ही इति युक्तश्चयम्। देखो मैंने जो बात आप लोगों को समझाई ना, वह बात को ब्रजराज जी प्रमोट कर रहे हैं। कैसे प्रमोट कर रहे हैं, ध्यान से देखो पंक्ति इनको, कि जैसे अतिरोहित गंगा स्नाने, अतिरोहित आधिदेवी गंगा स्नाने, माने जहां गंगा जी तिरोहित नहीं भई हैं ऐसे गंगा स्नान सु प्राप्त हो तो फल, माने ऐसे गंगा स्नान सु पाप को निवृत्त हो जाना। और अग्निश्च दाह करने अविचार, अग्नि को छुएंगे तो जलाएगी क्या, अरे यहाँ पे विचार ही मत करो। अग्निश्च दाह करने अविचार, आपको विचार ही क्या करना। तथा अन्य धर्मादिषु धर्मत्वं चेत स्यात्, ख्याल में आयो ना। अन्य धर्मन में यदि कोई भी प्रकार की धर्मात्मकता होती यदि, तो इष्ट रूप भगवत प्राप्तिरपि स्यादेव, तो वाकु भगवत प्राप्ति भी होती ही, जो अपना इष्ट है होती है ना भगवत प्राप्ति। सर्वेषां तत्करणे अधिकारोऽपि स्यात्, और वातेरसु सबको करने के लिए सबको अधिकार भी मिल जाए तो, लेकिन अधिकार नहीं है, अधिकार नहीं है, भगवत प्राप्ति भी नहीं है, सीधी बात है। देखो उन लोगों को अधिकार भी नहीं है, अधिकारी परत्व बताया उनको वहां
सब धर्मन को, अन्य धर्मन को, हाँ, भजनानंद के अलावा जितने भी धर्म हैं उनको अधिकार परक बताया। और अपनो धर्म जो है, यदि वो धर्म परक होते और सबको अधिकार हो तो भगवत प्राप्ति होने चाहिए थी। बाप दाखव नहीं था, श्राद्ध करा, वो वाली बात होनी चाहिए थी कि नहीं? जैसे अग्नि जलाएगी वहां में शंका नहीं है, जहाँ तिरोहित नहीं भई है गंगा, ऐसे गंगा स्नान तो पाप निवृत्त होना ही है। ऐसी तुम जाकू धर्म बता रहे हो, वासु भी सर्व पाप की शुद्धि होनी चाहिए थी और भगवत प्राप्ति भी होनी चाहिए थी, जो बाई फ्लूक नहीं हो रही है। यानी वहां अधिकारी परक बताया है, सबको होनी चाहिए थी, फल प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है? अब बताओ, बहुत गुण गा रहे हो। और तद अभाव है तत्र धर्म पद प्रयोग, फिर भी वहां धर्म पद को प्रयोग तो है भाई, वहां बापू धर्म तो कह रहे हैं। बृहद्राज जी खुलासा कर रहे हैं कि वहां धर्म पद को प्रयोग गौण, गौण धर्म, गौण पद को प्रयोग, धर्म पद को प्रयोग है लेकिन गौण प्रयोग, कहने के लिए धर्म नहीं है। ऐसो धर्म धर्म नहीं बन सके है जो अधिकारी परक हो, जो पाप को निवर्तन नहीं करा सकते हो, वाको धर्म नहीं करा जा सकता। धर्म का एक कहना चाहिए जो सर्वेशाधिकारक हो, सर्वाधिकारक हो और पाप को शुद्ध कर सके है और तुमको भजन की योग्यता प्रदान, ये तीन बातें होनी चाहिए, वाकु अपन धर्म तरीके बिरदा सके। और ये तीनों ही क्वालिटी जो है अपने भजन में फुलफिल हो रही है। बृजराज जी कह रहे हैं या भाव को महाप्रभु जी इतनी सारी बात को मन में रख के ही शब्द बोल रहे हैं, स्वयं एव धर्मो ही। अब इतनी सारी बात को मन में महाराज मन में रखो तो कैसे समझ में आएगा आदमी को? पहले काका जी बता रहे थे एक बार के वो केदारनाथ मिश्र करके हते जिनने महाप्रभु जी के बहुत सारे ग्रंथों को प्रमेय रत्नाकरण को हिंदी अनुवाद किया है, तो वो हमेशा ये बात बोलते हैं कि महाप्रभु जी 99 बात मन में रख के एक बात बोले, 99 बात मन में रखे एक बात बोले। शब्द के बड़े लोभी हैं वहां, खैर अपन या तरह से नहीं बोल सके उनके लिए, लेकिन थोड़ा शब्द को प्रकट करने में कंजूसी करे तो हैं। अपने को इतनी सारी बात मन में रख करके युक्तश्च अयम अर्थ कह रहे हैं जब बृजराज जी, वाकई पीछे कितनी रामायण होती। देखो आप, अपन ने कभी भी या तरह से विचार नहीं किया कि अपना ये भजनानंद धर्म धर्म क्यों है। युक्तश्च अयम अर्थः सर्वात्मकस्य भगवता एव सेवनम आत्म। भाई सर्वात्मक जो भगवान है, ऐसे भगवान को सेवन जो है वही आत्म है, ये अर्थ है। यद्वा, अच्छा तुमको ये अर्थ पसंद नहीं आ रहा है, चलो दूसरा अर्थ में तुमको बताऊं। तो कह रहे हैं ही इति युक्तश्च अयम अर्थः यद अन्य संबंध रहितस्यैव भगवत भजनस्यैव धर्मः। देखो एक बात समझो कि ही शब्द को अर्थ बता रहे हैं कि भाई अन्य संबंध से जब तुम रहित हो जा रहे हो, अन्य संबंध से रहित होकर के जब भगवत भजन कर रहे हो, वो ही धर्म है। यह बात को बता रहे हैं। क्यों ऐसे अर्थ कर रहे हो? तो कह रहे हैं कि यह तो भगवता भी उत्तम क्या तू अनन्याग्राह्य अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते। मैंने ये गीता को वचन है और दूसरों भी गीता को वचन है, 11 अध्याय को वचन है। दोनों ही वचन को देख लो और उनसे ये पता चल जाएगी कि इत्यादि ना इति
भक्तानां भगवत भजनमेव स्वधर्म, भगवत भजन ही भक्तन के लिए स्वधर्म है। इति स्वधर्मत्वेन भगवान एव सेव्यो, यानी स्वधर्म तरीके भगवान को ही सेवन करना चाहिए। न तो अन्य धर्मेशु मनोनिवेशनीयम, अन्य धर्मन में अपने मन को जानो नहीं चाहिए तुम्हारा, अपने मन को लगाओ मत, अपने मन को जबरदस्ती अन्य धर्मन में लगाओ मत। आज अपन एक बात समझो, कहने के लिए एक बात बता रहा हूं मैं कि आज अपने संप्रदाय में बहुत सारे भगवत भजन को ही छोड़ के अन्य बहुत सारे धर्म की एंट्री हो गई है। जैसे ध्वजा पैरामणी, ध्वजा पधरामणी, ये अन्य धर्म है। और या के लिए लोगों को उकसाया जा रहा है कि तुम्हारा उद्धार होगा, उद्धार होगा, ध्वजा पधरामणी करो, ध्वजा पधरामणी करो, माला पैरामणी करो, लोटी उत्सव करो, चुनरी मनोरथ करो। ये सब अन्य धर्म है, इनमें अपने मन को निवेशन नहीं होना चाहिए। वो उद्धारक नहीं है, महाप्रभु जी द्वारा कहे भाई, सीधी सी बात। यानी यहाँ पे कह रहे भगवान एवं से न तो अन्य धर्मेशु मनोनिवेश। महाप्रभु जी ने को कहाँ प्रमोट किया है? महाप्रभु जी ने कहाँ चुनरी मनोरथ को प्रमोट किया है? कहाँ जो है वो लोटी मनोरथ को प्रमोट किया है? कहाँ जो है महाप्रभु जी ने ये ध्वजा पधरामणी को प्रमोट किया? ये अपने बनाए भय काल्पनिक धर्म है, जिनको अपन धर्मतया वैष्णव जनता सु विरोधवान चाह रहे हैं कि नहीं ये भी धर्म, पुष्टि मार्गीय सृष्टि को, पुष्टि जीव सृष्टि को ये भी धर्म है, याले यहाँ में फंड फाड़ा करो, ये गलत बात है। ख्याल में आया ना? ये सब धर्म है ही नहीं। अपनो धर्म क्या है? भगवत सेवा, सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो व्रजाधिपः स्वस्य अयमेव, ये ही खत्म होता है। जब एवकार लगा दियो तो अन्य धर्म अपनों कभी भी अपने लिए धर्म हो ही नहीं सकते। फिर वो तुम कुछ भी बताओ, वो बाकी वैल्यू नहीं। ख्याल आया? तो मुझको लगे अपन ने बहुत अच्छी तरह से पहलो श्लोक पूरा किया। आज की क्लास में अपना पहलो श्लोक पूरा हुआ। नेक्स्ट क्लास में अपन दूसरे श्लोक पे जाएंगे। तो कोई बात छूट गई तो पूछ सके। कोई बात रहेगा तो पूछ लो, तो अपन रखें। हाँ पूछ ले। जी जी, ये एक सिर्फ छोटो सा प्रश्न तो कि अपन वो द्वारकेश जी ने जो षोडश ग्रंथ संगति को प्रकट कियो है कि ये ग्रंथ आके पीछे क्यों आ रहो है वा हिसाब से, तो वहां चतुर्श्लोकी को पुष्टि मार्गीय धर्मर्थ काम मोक्ष कयो है, जैसे बालबोध को अन्य धर्मवर्थ मार्ग काम मोक्ष कही है। तो वैसे ही या में जब भी व्रजराज जी कह रहे हैं कि सर्वाधिकारक है, या सर्वन को धर्म, सर्व व्यक्ति को धर्म पुष्ट भगवत भजन बन सके है, या लिए महाप्रभु जी वो समझा कि यहाँ पे भगवत धर्म सेवा भगवदीयन के लिए ये कह रहे हैं। तो वो ऐसे एक चीज तो ऐसे समझ में आ रही है कि वो ऐसे कह रहे कि सबके लिए है, वैसे भी सबके अधिकार के लिए, तो भगवदीयन के लिए है ही। वो एक प्रकार से समझ आ रहा है कि व्रजराज जी शायद वाह हिसाब से कहना चाह रहे हैं। पर वो दोनों की संगति, द्वारकेश जी के वो क्रम संगति को और ये व्रजराज जी के आशय को थोड़ा समझना था। सर्वाधिकारक को, सर्वाधिकारक धर्म सभी धर्म भगवत धर्म कर सके, और एक पुष्टि मार्गीयन को धर्मार्थ काम मोक्ष वो स्पेसिफिक हो जाए, या लिए मैं जरा समझना था। अच्छा अच्छा, मैं तेरे प्रश्न को पहले एलेबोरेट करूं। तो अगर गलत बोल रहा हूं तो बताइए। जैसे ब्रजराज जी जो है या को सर्वाधिकारक कह रहे हैं,
भगवत भजन। और अपन कह रहे हैं कि भाई जो है भगवत भजन जो है वो पुष्टि मार्गीय भजन प्रणाली को धर्मर्थ काम मोक्ष को निरूपण है, माने स्पेसिफिक कर रहे हैं, और वो सर्वाधिकारक कह रहे हैं। तो या को जो है सिंक्रोनाइजेशन कैसे हो, ये पूछना चाह रहे हैं ना? हाँ, मैं सिर्फ ऐसा नहीं कहना चाह रहा हूँ कि भगवत धर्म सिर्फ पुष्टि मार्ग की मोनोपोली है, वैसे नहीं कहना चाह रहा हूँ। मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि वहां द्वारकेश जी बहुत स्पेसिफाई करके कह रहे हैं कि चतुश्लोकी में पुष्टि मार्ग की के धर्म अर्थ काम मोक्ष महाप्रभु जी ने बताए हैं। और ब्रजराज जी वहां वाकु कंक्लूड भले वही कर रहे हैं, पर वो सर्वाधिकारक को वो पार्ट आ रहा है ना, तो थोड़ो मिसमैच जैसा लग रहा है यार। देख, यह बात को अपन को समझना चाहिए। अच्छा प्रश्न है, खुलासा के तौर पे ये बात समझ लेनी चाहिए यहाँ पे कि जो गिरिराज जी यहाँ पे सर्वधर्माधिक माने सर्वाधिकारक जो कह रहे हैं, वो या धर्म की सर्वाधिकारकता भजनानंद को से भजनानंद श्रेष्ठ है, या बात को सिद्ध कर। वाक्य बाद जब भी धर्म को निर्णय आएगा, वो संप्रदाय के कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रख के धर्म को निर्णय। जब अपन धर्म को निर्णय, इनके लिए क्या धर्म है, उनके लिए क्या अधर्म है, तो सबसे पहली बात आएगी कि भाई कौन से संप्रदाय की, ये बात समझ। क्योंकि हर कोई भी चीज, एक ही चीज कोई के लिए अधर्म भी हो सके, कोई के लिए अकर्तव्य भी हो सके। ख्याल में आया? तो संप्रदाय के विचार से जब अपन देखें तो अपना धर्म काम तो यही है। और जहां तक तेरा प्रश्न है, वाकई लिए मैं यूँ समझ रहा हूँ कि भाई वो तो खाली सिद्ध करने के लिए कि भजनानंद जो है सर्वश्रेष्ठ है, वाकई लिए, और कोई प्रयोजन मुझको नहीं लग रहा। बाकी बात तो वही कर, नहीं तो सिद्ध कैसे करेंगे? अपन अपनी बात को कह रहे हैं कि भाई सर्वाधिकारक है और सर्वश्रेष्ठ है, सर्व पाप शोधक है, तो वाकई लिए भागवत के उदाहरण तो देने ही पड़ेंगे ना अपन कि भाई भागवत से ये बात आ रही है। और वाकु हमने जो है वाकु अपन जाके लिए अपन वाकु क्या कस्टमाइज किया है। एक अंग्रेजी में बहुत अच्छा शब्द है कस्टमाइजेशन। वाकु अपन ने कस्टमाइज किया है अपने संप्रदाय की फ्रेमवर्क कि भाई हम याकू वहां वो धर्म है, वाकु हम धर्म पुष्टि मार्ग के अंतर्गत वाकु यात्रा से कस्टमाइज करेंगे कि भाई हम भी ठाकुर जी के मंगला कराएंगे, लेकिन हम यात्रा से करेंगे, हम ये भाव को मन में रख के कराएंगे, यूं जो भी प्रकार। जी जी जी, समझ आया। यहाँ रखें अपन आज फिर आश्रय को पत करके यहाँ रखें। चरण शरण ब्रजराज कुंवर के, चरण शरण ब्रजराज कुंवर के, हम विधि अविधि कछु नहीं समझत, रहत भरोसे मुरली धर के, शरण शरण ब्रजराज कुंवर के, रहत आसरे ब्रज मंडल में, भुजा छान श्री गिरिवर धर के, प्रभु मुकुंद माधो सुखदाई, हाथ बिकाने चिराधावर के, चरण शरण ब्रजराज कुंवर के, शरणागत
जब लेत हैं करत त्रिविध दुख दूर, शोक मोहते काढ़ के देत आनंद भरपूर, श्री वल्लभ देत आनंद भरपूर। सभी वैष्णव को मेरे भगवत स्मरण।